राजकीय महाविद्यालय भट्टुकला आज किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए कदम से कदम मिलाकर चलने वाला यह महाविद्यालय आज बुलंदियों की ओर अग्रसर है। महाविद्यालय में शिक्षा के क्षेत्र से लेकर सुंदरता में भी चार चांद लगा रखे हैं। अक्षत्र में चमकता सितारा आज राजकीय महाविद्यालय भट्टुकला बन चुका है। राजकीय महाविद्यालय भट्टुकला की अनेक विशेषताएं हैं। यहाँ की चार दीवारी देखने के लायक है। देखिए, चार दीवारी पर भी इतना सुंदर लेखन किया गया है जो कि हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है। महाविद्यालय में प्रवेश करते समय यहाँ का दिखाई देता सुंदर गेट भी अपने आप को इतना आकर्षित करने वाला दृश्य प्रस्तुत कर रहा है कि हर कोई इस पर मोहित हो जाए। राजकीय महाविद्यालय भट्टुकला की अनेक विशेषताएं हैं जिनके बारे में हम आज आपको पूरी जानकारी देंगे। राजकीय महाविद्यालय भट्टुकला जो कि ग्रामीण अंचल का महाविद्यालय है, लेकिन इस महाविद्यालय ने पूरे प्रदेश में 12वें स्थान प्राप्त कर लिया है। वहीं जिले में यह महाविद्यालय नंबर 1 पर चुना गया है। राजकीय महाविद्यालय की अनेक विशेषताएं हैं। यहाँ के बनाए गए लॉन जो कि हरियाली दे रहे हैं, यहाँ पर बनाया गया यह बैठक करने को लेकर और यहाँ पर होने वाली मीटिंग व अन्य कार्यक्रमों को लेकर यह शेड भी यहाँ तैयार है। इस तरह से राजकीय महाविद्यालय में यहाँ जो हरियाली दिखाई दे रही है, यह अलग अलग पार्क यहाँ पर बने हुए हैं। इस समय एडमिशन का दौर चल रहा है, तो क्यों न हम महाविद्यालय की विशेषताओं के बारे में विद्यार्थियों को बताएं और विद्यार्थी जो कि अक्षत्र में इस ग्रामीण अंचल के महाविद्यालय में आने को लेकर आकर्षित हो रहे हैं। इसी को लेकर हमने यहाँ के महाविद्यालय के प्रिंसिपल सहित स्टाफ से बातचीत की। सुने चर्चा। के राजकीय महाविद्यालय के प्रोफेसर सीताराम जी से आज हम रूबरू हो रहे हैं। ये लाइब्रेरी के इंचार्ज हैं। बताइए सर, यहाँ क्या क्या सुविधा है? सर, पहले तो हमारी जो लाइब्रेरी, इस लाइब्रेरी के अंदर 17,301 बुक्स है जो कि विभिन्न प्रकार के जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर ये भी शामिल है। इसके अलावा अनेक प्रकार की जो रेफरेंस बुक है जी, तो ये जो बुक्स है यहाँ पर अवेलेबल है। इसके अलावा विद्यार्थियों को जो है ऑनलाइन बुक्स अवेलेबल करवाने के लिए और जो ऑनलाइन जो रिसर्च पेपर है या जो ऑनलाइन जर्नल्स है वो अवेलेबल करवाने के लिए जो है एक तो जो ब्रिटिश लाइब्रेरी है उसकी जो एक्सेस महाविद्यालय के पास में है। इसके अलावा जो एनलिस्ट का सब्सक्रिप्शन है वो भी महाविद्यालय के पास में है। तो इस महाविद्यालय के अंदर जो पुस्तकालय है उसके अंदर ऑफलाइन और ऑनलाइन हर प्रकार की जो पुस्तकें हैं वो विद्यार्थियों के लिए अवेलेबल है। इसके अलावा ये पुस्तकालय जो पूरी तरह से वातानुकूलित है ताकि हर प्रकार के मौसम के अंदर यहाँ पर विद्यार्थी बैठ कर के जो है ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार की जो पुस्तक है उनका लाभ उठा सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर जो है अनेक प्रकार के जो पत्र पत्रिकाएँ वो भी विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाई जाती है और साथ साथ में विद्यार्थियों की जो गतिविधियाँ हैं जिससे कि उनका सर्वांगीण विकास हो सके, उसमें भी जो है पुस्तकालय का एक बहुत बड़ा रोल जो है रहता है और उस रोल को जो है पुस्तकालय के द्वारा बखूबी निभाया जा रहा है। ठीक है। पुस्तकों के साथ साथ क्या यहाँ मोबाइल जैसे आपके यहाँ कंप्यूटर वगैरह भी उपलब्ध करवाए जाते हैं? हाँ, यहाँ पर जो विद्यार्थी है उनको जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर जो है ब्रिटिश लाइब्रेरी उसकी एक्सेस है या जो एनलिस्ट है उसकी एक्सेस है, तो वो सारी की सारी जो है विद्यार्थियों को यहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध होती है कि ये यहाँ पर जो है कंप्यूटर सेट रखे हुए हैं, वहाँ पर भी कंप्यूटर सेट है। वो केवल विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर बैठ कर के वो जो आसानी से जो बुक्स है उनको सर्च कर सकते हैं और इसके साथ जो भी लेन देन होता है पुस्तकों का वो जो है कंप्यूटर के माध्यम से विद्यार्थियों को इशू रिटर्न होता है। ठीक है सर, थैंक यू। राजकीय महाविद्यालय भट्टुकला के प्रोफेसर विक्रांत आज हमारे साथ हैं। यह जानकारी देंगे कि राजकीय महाविद्यालय में कॉमर्स विषय से संबंधित यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं हैं। सभी को नमस्कार। हमारा महाविद्यालय 1000 विद्यार्थियों से ज़्यादा का महाविद्यालय बन चुका है जो कि 1986 से इस ग्रामीण अंचल में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सभी विद्यार्थियों की विशेष सुविधाओं को पूरा करता आ रहा है। ये विशेष रूप से यहाँ पर जो गर्ल्स एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए इस महाविद्यालय में बहुत सारे प्रयास किए गए हैं। कई बार तो ऐसा लगता है कि ये महाविद्यालय छात्रों का महाविद्यालय न होकर के छात्राओं का महाविद्यालय है, क्योंकि जब सुबह कॉलेज खुलता है तो अनेकों संख्या में लड़कियां सुबह सुबह
एक लंबी कतार में महाविद्यालय प्रांगण में दाखिल होती हैं और जिनसे इस महाविद्यालय की शोभा है। 1000 महाविद्यालय के छात्रों में से लगभग 300 छात्र कॉमर्स विभाग में पढ़ते हैं। यहाँ पर कॉमर्स विभाग में 3 नियमित प्राध्यापक हैं, जिनमें एक मैं विक्रांत मोहन विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहा हूँ, दूसरे श्री राजेश कुमार जी हैं और तीसरी मैडम ज्योति झाजरा हैं। तीनों नियमित अध्यापन कार्य के साथ साथ शोध क्षेत्र में अच्छी संस्थाओं से अपना शोध कार्य किए जा रहे हैं, जिनके उच्च प्रकाशन अलग अलग जर्नल्स में पब्लिश होते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर विद्यार्थी पढ़ने आते हैं उनको उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए विशेष कोचिंग के रूप में निःशुल्क दी जाती है, जिससे कि वो जो भी एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, जैसे कि नेट का एग्ज़ाम है या यूनिवर्सिटी लेवल पर एडमिशन के लिए जो टेस्ट होते हैं, वो आसानी से क्लियर कर जाते हैं। पिछले 3 सालों से जब से मैं यहाँ पर रह रहा हूँ तो 2 विद्यार्थियों का यहाँ पर नेट उत्तीर्ण हुआ है, जो कि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब 3 सालों में बच्चे बुनियादी शिक्षा को इतनी अच्छे से हासिल कर लेते हैं कि उनके सभी कंसेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं, तो किसी भी परीक्षा में वो मार नहीं खाते हैं। इसके अलावा समसामयिक विषयों के अंदर जो भी चर्चा का विषय रहता है उनके ऊपर हम विशेष प्रतियोगिताएं कराते हैं, डिबेट होती हैं और विद्यार्थियों का जो विकास है वो अच्छे तरीके से हो पाता है। इसके अलावा राजकीय महाविद्यालय भट्टू कलां पूरे हरियाणा में 172 कॉलेजों में 12वें नंबर पे रहा है, जो कि प्रयास रैंकिंग के अंदर हमने ये सफलता हासिल की है, जो कि इस क्षेत्र के इस महाविद्यालय के लिए बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा यह महाविद्यालय पूरे फतेहाबाद ज़िले में पहले स्थान पर है, जिसमें जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, 6-7 जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, उनमें हमारा पहला स्थान है, जो हमारी उच्च शिक्षा के प्रति हमारी कर्मठता और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। राजकीय महाविद्यालय भट्टू कलां से प्रोफेसर विजय कुमार, जो कि साइंस ब्लॉक के इंचार्ज हैं, ये बताएंगे कि भट्टू कलां राजकीय महाविद्यालय में साइंस विषय से संबंधित क्या क्या सुविधाएं हैं। भट्टू इलाके के मेरे सभी सम्मानित अभिभावकों को मेरा सादर नमस्कार। मैं विजय कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स, राजकीय महाविद्यालय भट्टू कलां। जैसा कि आपको पहले से ही पता है, हमारे महाविद्यालय में आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस विषय के साथ साथ पिछले 3 साल से लगातार साइंस विषय के ऊपर बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार काम किया जा रहा है। हमारे महाविद्यालय में अलग से एक विज्ञान भवन बना हुआ है, जिसके अंदर वाईफाई कैंपस, सीसीटीवी कैमराज, लेक्चर थिएटर रूम, वेल फर्निश्ड फिजिक्स और केमिस्ट्री लैब, रेगुलर टीचिंग स्टाफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, रेगुलर लैब अटेंडेंट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जिससे बच्चों को भरपूर फ़ायदा मिल सके। अतः आप सभी अभिभावकों से निवेदन है कि हमारे महाविद्यालय में बीएससी फर्स्ट में, जो कि 16/8/2021 से एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो रही है, उसमें हमारी जो 40 सीटें हैं, जो मात्र 40 सीटें हैं, उनमें आप अपने विद्यार्थियों, अपने बच्चों को ऑनलाइन एडमिशन के लिए प्रेरित करें, ताकि हमारा महाविद्यालय में बीएससी नॉन मेडिकल जो विषय है वो भरपूर तरीके से चलता रहे। यही आप सबसे अपील थी। नमस्कार सभी को। राजकीय महाविद्यालय भट्टू कलां से मैं दिनेश कुमार। हमारा महाविद्यालय 1987 में बना था। इस ग्रामीण इलाके के अंदर ये महाविद्यालय, जो कि पिछले काफ़ी वर्षों से दिनों दिन प्रगति करता जा रहा है और वर्तमान में इस वक्त हम देखते हैं कि इसमें संख्या 1000 से ज़्यादा हो गई है। जब हम हरियाणा सरकार के प्रयास रैंकिंग की बात करते हैं तो हमारा महाविद्यालय हमें हरियाणा भर में 12वें स्थान पर और फतेहाबाद जिले के सभी राजकीय महाविद्यालयों में पहले स्थान पर नजर आता है। इस महाविद्यालय की कई खास बातें हैं। अक्सर हम लोग ये देखते हैं कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के विद्यार्थी हमारे पास आते हैं। इस ग्रामीण पृष्ठभूमि में भी हमारे महाविद्यालय से पढ़े हुए काफ़ी विद्यार्थी आज राष्ट्र सेवा कर रहे हैं। विभिन्न पदों पर आर्मी के अंदर हमारे विद्यार्थी बैठे हैं और प्रोफेसर हमारे कई विद्यार्थी बन चुके हैं। टीचर के रूप में कई विद्यार्थी सेवा दे रहे हैं और अन्य कई क्षेत्र के अंदर भी हमारे विद्यार्थी सेवा दे रहे हैं। अगर हम बात करें विद्यार्थी के विकास की, तो इस महाविद्यालय में सर्वांगीण विकास विद्यार्थी का किया जा रहा है। BA 1 के अंदर यहाँ 320 सीटें हैं,
बीकॉम में 80 सीटें और बीएससी नॉन मेडिकल में 40 सीटें। लेकिन तीनों स्ट्रीम, अभी भी हम ये कह सकते हैं कि 3 ही स्ट्रीम चल रही है। तीनों स्ट्रीम होने के बावजूद भी हमारे महाविद्यालय में हम देखते हैं कि काफ़ी लोग अभी भी ये सोचते हैं कि ग्रामीण अंचल का कॉलेज है, इसलिए यहाँ पर काफ़ी लोग दाखिला न लेकर अन्य स्थान पर चले जाते हैं। उन अभिभावकों से, उन विद्यार्थियों से मैं अपील करता हूँ कि एक बार अपने इस महाविद्यालय को विजिट जरूर करें, हमारे स्टाफ से मिलें जरूर। हमारे यहाँ लगभग सभी विषयों में नियमित प्राध्यापक फिलहाल सेवाएं दे रहे हैं और जो सेवा दी जा रही है वो विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास की है। यहाँ पर विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास होता है। स्पोर्ट्स फैसिलिटी है यहाँ पर, एनसीसी है यहाँ पर, एनएसएस है यहाँ पर, विमेन सेल है यहाँ पर, प्लेसमेंट सेल है यहाँ पर, यानी हर तरह से विद्यार्थी को एक बेहतरीन नागरिक यहाँ से बनाया जा रहा है ताकि वो राष्ट्र की सेवा कर सके। सामाजिक सरोकारों की शिक्षा यहाँ पर दी जाती है। जब हमारे यहाँ किसी भी रूप में रक्तदान की आवश्यकता होती है, हमारे विद्यार्थी हर रूप से तैयार होते हैं। एनएसएस के जरिए वो राष्ट्र सेवा करते हैं, एनसीसी के जरिए वो राष्ट्र सेवा करते हैं। तो हर रूप से हमारे यहाँ पर विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास किया जा रहा है। मैं इलाके के सभी अभिभावकों से अपील करूँगा और अभी जिन विद्यार्थियों ने +2 पास किया है और जो आगे स्नातक में शिक्षा लेने जा रहे हैं कि वो एक बार महाविद्यालय अवश्य आएं और यहाँ पर आकर वो देखें कि आपका महाविद्यालय किस तरह से आपको आगे बढ़ने में मदद करता है, आपके लिए प्रेरणा का